She can't see me, right? तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हाई टेंशन नाम की एक स्लैशर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी और क्योंकि ये एक स्लैशर मूवी है तो इसके अंदर कमाल की किल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं और ऊपर से इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक इंजर्ड लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में अकेले भाग रही होती है। वो एक रोड के पास पहुंचती है और एक कार से हेल्प मांगती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इस लड़की का नाम मैरी होता है और ये अभी एक ड्रीम देख रही थी। मैरी अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर पे जा रही होती है। वो दोनों हर वीकेंड पे एलेक्स के पेरेंट्स के घर पे जाते थे और आज भी वही टाइम था। इसके बाद हमें एलेक्स की फैमिली दिखाई जाती है। उनके घर के पास ही एक अजीब सा ट्रक खड़ा होता है। वो ट्रक किसी लड़की के कटे हुए सर को वहाँ पे गिरा के चला जाता है। मैरी और एलेक्स को काफ़ी रात हो गई होती है और इसलिए वो घर जल्दी पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं। उस कच्चे रास्ते से होते हुए वो लोग फाइनली एलेक्स के पेरेंट्स के घर पे पहुँच जाते हैं। एलेक्स की फैमिली में उसके डैड, मॉम और उसका एक छोटा भाई था और साथ ही साथ उनका एक डॉग भी होता है। एलेक्स मैरी को अपने घर का टूर कराती है और डिनर के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। मैरी अपने कमरे में म्यूजिक सुन रही होती है पर तभी डोरबेल रिंग होती है और एलेक्स के फादर चेक करने के लिए जाते हैं। असल में दरवाजे पे एक किलर खड़ा होता है। एलेक्स के डैड जैसे ही चेक करते हैं वो किलर उन पे एक रेजर से हमला करता है। मैरी ने भी डोरबेल सुनी होती है और वो भी ये सब देख रही होती है। वो किलर उनके डॉग को भी मार डालता है। इसके बाद वो एलेक्स के डैड के सर को सीढ़ियों में फंसाता है और एक टेबल से पूरे सर को ही अलग कर देता है और यहाँ पे एलेक्स के डैड मारे जाते हैं। इन सभी आवाज की वजह से एलेक्स की मॉम भी जाग जाती है। वो नीचे चेक करने आती है और अपने हस्बैंड को मरा हुआ पाती है और सामने वो किलर भी खड़ा होता है। वो किलर एलेक्स की मॉम की ओर बढ़ रहा होता है। मैरी एलेक्स की मॉम के चिल्लाने की आवाज से डर जाती है और वो तुरंत ही अपने कमरे में चली जाती है। वो उस पूरे कमरे को इस तरीके से सेट कर देती है कि जैसे वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा था। सब कुछ ठीक करने के बाद वो बेड के नीचे छुप जाती है और तभी वो किलर भी वहाँ पे आता है और सरप्राइजिंगली किलर समझता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो किलर एलेक्स के रूम में जाता है। मैरी सीढ़ियों से नीचे आती है और वो देखती है कि किलर ने एलेक्स को बांध रखा होता है, यानी कि वो उसे नहीं मारने वाला था बल्कि वो उसे किडनैप करने वाला था। वो उसके लिए हेल्प लाने का वादा करती है और वो तुरंत ही उसके पेरेंट्स के रूम में फ़ोन ढूंढने लगती है पर तभी उसे कोई आवाज़ आती है और वो जल्दी से क्लोजेट में छुप जाती है। वो देखती है कि एलेक्स की मॉम बाहर होती है। वो इंजर्ड होती है और पीछे से किलर भी आता है। वो किलर एलेक्स की मॉम को मार डालता है। मैरी ये सब देख रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। किलर के जाने के बाद मैरी बाहर आती है। मैरी एलेक्स की मॉम के पास जाती है और वो मरते मरते सिर्फ एक ही शब्द कहती है जो कि होता है वाई। मैरी एलेक्स के कमरे में जाती है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर तभी उसे एलेक्स के छोटे भाई के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो किलर उस बच्चे का पीछा कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो किलर उस बच्चे को भी मार डालता है और एलेक्स और मैरी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एलेक्स की पूरी फैमिली मर चुकी होती है और वो इसी कारण से पूरी तरह सदमे में चली जाती है। वो जोर जोर से रो रही होती है। मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है। मैरी फिर से फ़ोन ढूंढने के लिए नीचे आती है। उसे एक टेलीफोन मिलता है लेकिन उसकी लाइन कटी हुई होती है, यानी कि किलर ने सारे प्रिकॉशंस लिए थे। वो किलर एलेक्स को ले जाके अपने ट्रक में रख देता है। मैरी अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती थी इसलिए वो एक नाइफ ले लेती है। वो किलर भी अंदर की आवाज़ सुन लेता है और वो वापस से चेक करने के लिए जाता है। मौके का फ़ायदा उठा के मैरी भी उस ट्रक के अंदर आ जाती है। किलर डोर को बंद करता है और वो उन दोनों को लेके जाने लगता है। असल में उसे नहीं पता होता है कि मैरी भी अंदर है। एलेक्स रो रही होती है और मैरी उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। मैरी ने उस ट्रक के बैक डोर को भी अनलॉक कर लिया होता है। वो किलर एक गैस स्टेशन पे रुकता है और यहाँ पे उन दोनों को अच्छा मौका मिलता है। मैरी एलेक्स को वो नाइफ दे देती है और वो खुद स्टोर के अंदर जाती है हेल्प मांगने के लिए। वो किसी तरह स्टोर के अंदर जाती है और वो एक क्लर्क को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। वो क्लर्क उसकी बात नहीं समझ पाता है और तभी वो किलर भी वहाँ पे आ जाता है। मैरी तुरंत ही छुप जाती है। वो क्लर्क उसके हाथ पे लगा हुआ खून देखता है और वो सारी बात समझ जाता है।
वो क्लर्क अपनी गन लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो किलर उससे एक ड्रिंक मांगता है। वो क्लर्क शांत रहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किलर उसकी सारी बातें समझ जाता है और वो उसे भी मार डालता है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो क्लर्क किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैरी तुरंत ही वॉशरूम में जाके छुप जाती है। वो किलर उसे नहीं ढूंढ पाता है और वो वहां से चला जाता है। उस किलर के जाने के बाद मैरी तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करती है और इसके बाद वो उस क्लर्क की कार और गन भी ले लेती है। वो लगातार उस ट्रक का पीछा कर रही होती है और तभी वो ट्रक एक कच्चे रास्ते पे जाने लगता है। मैरी भी लाइट्स ऑफ करके उसके पीछे लग जाती है, लेकिन तभी वो उस ट्रक को मिस कर देती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो किलर उसके पीछे से आता है। असल में उस किलर ने उसे नोटिस कर लिया था। मैरी अपनी गन निकालती है, लेकिन इसमें बुलेट्स ही नहीं होती हैं। असल में वो सारी बुलेट्स किलर के हाथ में थी, यानी कि किलर काफी पहले ही मैरी को नोटिस कर चुका था। असल में उसने मैरी को वॉशरूम में भी देख लिया था और साथ ही साथ उनके घर पे भी उसकी फोटो थी। मैरी फुल स्पीड पे गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन तभी उसकी कार क्रैश हो जाती है। मैरी उस कार से बाहर निकलती है और अकेले ही जंगल में घूमने लगती है। वो लकड़ियों से एक हथियार बनाती है और उस किलर को ढूंढने लगती है, पर किलर पीछे से आता है और उसके चेहरे पे प्लास्टिक बैग डाल देता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन मैरी उसके सर पे एक पत्थर से मारती है। इसके बाद वो अपने हथियार से उस पर लगातार हमला करती है। वो उस किलर को कई बार मारती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस भी गैस स्टेशन स्टोर पे पहुंच चुकी होती है और वो सीसीटीवी में सारी चीजें देखती है। और अब आने वाला है इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट। सीसीटीवी में हम देखते हैं कि मैरी ही उस क्लर्क को मार रही होती है। असल में कभी भी कोई भी किलर था ही नहीं और ये मैरी ही थी जो सबको मार रही थी। यहाँ तक कि एलेक्स की पूरी फैमिली को भी मैरी ने ही मारा था और इसी कारण से एलेक्स की मॉम ने मरते वक्त वाई कहा था, यानी कि क्यों। मैरी फाइनली हंसते हुए एलेक्स के पास आती है। हम देखते हैं कि एलेक्स उससे डर रही होती। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैरी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी कि वो कभी कभी दूसरे इंसान की तरह बिहेव करती है और उसे खुद भी नहीं पता होता है। यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी थी, एक सीरियल किलर की और एक मैरी की। मैरी तुरंत ही एलेक्स को खोल देती है। मैरी को लगता है कि एलेक्स खुश होगी, लेकिन एलेक्स उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को उसके हाथ से मरते हुए देखा था। एलेक्स उसी नाइफ से मैरी को स्टैब करके भाग जाती है और यहाँ पे मैरी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में चली जाती है। मैरी की दूसरी पर्सनैलिटी एक कॉन्क्रीट सॉ लेके एलेक्स के पीछे भागती है। एलेक्स एक कार को रोक के उससे हेल्प मांगती है, लेकिन मैरी उसके ड्राइवर को मार डालती है। इसके बाद मैरी एलेक्स को भी मारने के लिए जाती है। मैरी एलेक्स को फोर्स करती है कि वो उससे कहे कि वो उसको पसंद करती है। असल में मैरी एलेक्स को काफी ज्यादा पसंद करती थी और इसीलिए वो ये सब कर रही थी। उसे खुद भी नहीं पता होता है कि कब वो किलर में बदल जाती है। उसने उसकी फैमिली को भी इसीलिए मारा ताकि एलेक्स के साथ सिर्फ मैरी रह सके। एलेक्स मैरी के बॉडी में एक क्रोबार घुसा देती है और मैरी उससे कहती है कि वो किसी को भी उन दोनों के बीच नहीं आने देगी। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। मैरी एक मेंटल हॉस्पिटल के एक कमरे में होती है और एलेक्स उसे देखने के लिए आती है। वो एक ग्लास के थ्रू उसे देखती है, लेकिन अंदर जो भी होगा वो उस ग्लास से बाहर नहीं देख सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि मैरी को एलेक्स की प्रेजेंस फील हो जाती है। वो उस ग्लास की ओर देखती है और स्माइल करती है, जो कि ये बताता है कि उसे पता है कि एलेक्स उस ग्लास के पीछे है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसे कमेंट करके मुझे बताएं। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।